सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज है हम रीजनिंग क्लास देखने वाले हैं जो कि असंगत शब्द चुनो टॉपिक है। असंगत शब्द चुनो यानी ऑड मैन आउट। चार ऑप्शन दिए होते हैं, चार में से एक ऑप्शन ऐसा होता है जो बाकी तीन ऑप्शन में से मेल नहीं खाता है। तो ऐसे ऑप्शन को हमें ढूंढ कर निकालना होता है चार में से। तो इस टाइप का प्रश्न 100% पेपर में पूछा ही जाता है। तो देख लेना है इस वीडियो में कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस वीडियो की। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पहला ऑप्शन है ग्राम, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है किलोमीटर और चौथा है कुंटल। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। अब चार में से हमें देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो बाकी तीनों में से अलग है। तो सबसे पहले हमें वन बाय वन देख लेना होगा कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑड मैन आउट होता है। तो सबसे पहला है ग्राम। अब ग्राम जो है वो वज़न मापने की इकाई है। ग्राम जो है वो है वज़न मापने की इकाई। किलोग्राम, किलोग्राम भी है वज़न नापने की इकाई। तीसरा है किलोमीटर। किलोमीटर से हम लंबाई नापते हैं, याद में रख लेना है। किलोमीटर जो है वो लंबाई नापने की इकाई है। कुंटल, कुंटल भी है, वो है वज़न नापने की इकाई। तो हमारे पास तीन ऐसे ऑप्शन हमें देखना है जो कि सिमिलर है, सेम है। तो ग्राम, किलोग्राम और कुंटल, ये जो तीन है हमारे पास, ग्राम, किलोग्राम और कुंटल, ये जो तीन हैं वो है वजन मापने की इकाई। इससे हम वजन मापते हैं। लेकिन जो किलोमीटर है उससे हम लंबाई मापते हैं। तो ये जो चार में से जो किलोमीटर है वो अलग हो जाता है, जिससे हम लंबाई को मापते हैं। सो ऑड मैन आउट में हो जाएगा किलोमीटर। अब अगला है 19, 25, 16, 49 यानी 49। अब ये चारों में से देखना है कि कौन सा है जो असंगत शब्दों में बैठता है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन देख लेते हैं कि वो कौन है जो अलग है चार में से। 19, 19 एक संख्या है। 19 एक संख्या है और ये ऑड मैन यानी ओड नंबर है। ये ऑड नंबर है 19। 25, 25 भी एक अंक है, लेकिन 25 जो है वो एक अंक का स्क्वायर है जो कि है 5 का स्क्वायर 25। अगला है 16, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, याद रखना है 16 4 का स्क्वायर है। अब है 49, 49 है 7 का स्क्वायर। तो देखेंगे कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। लेकिन जो 19, 19 दिया हुआ है वो किसी भी अंक का स्क्वायर नहीं है, जबकि बाकी तीन है वो स्क्वायर है। तो 19 इसमें ऑड मैन आउट में हो जाएगा। सो बस याद में रखना है 19 जो है वो ऑड मैन आउट है। अब नेक्स्ट है 8 की जोड़ी है 64 के साथ में, 6 की जोड़ी है 36 के साथ में, 9 की जोड़ी है 81 के साथ में और 7 की जोड़ी है 50 के साथ में। तो अब ये चार में से देखना है कि कौन है जो ऑड मैन आउट में बाहर आएगा। सो वन बाय वन समझ लेते हैं। तो 8, 8 के साथ जो 64 है, 8 के साथ जो जोड़ी 64 है वो 8 का स्क्वायर है, यानी 8 का हो जाएगा 64। अब ये जो 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर है 36। अब 9 है तो 9 का स्क्वायर है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81। 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन यहाँ 49 नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 50 यानी 50। सो हर कोई अपने स्क्वायर के साथ में जोड़ी में है, लेकिन जो 7 है वो अपनी जोड़ी में यानी स्क्वायर की जोड़ी में नहीं है जो कि 50 है। तो यहाँ बाहर आ जाएगा डी, यानी 7 का जो 50 के साथ जोड़ी है वो ऑड मैन आउट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। पहला है मुंबई, दूसरा है भोपाल, तीसरा है चेन्नई, चौथा है केरल। अब इसमें से देख लेना है हमें कि कौन है जो ऑड मैन आउट में बाहर आएगा। तो सबसे पहले मुंबई को समझ लेते कि मुंबई की क्या विशेषता है। मुंबई भारत देश का एक नगर है, नगर ही नहीं एक शहर का नाम है, और साथ साथ ये महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। नेक्स्ट है भोपाल। भोपाल जो है वो भारत का एक शहर का नाम है, जो कि शहर के साथ साथ ये मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भी है भोपाल। नेक्स्ट है चेन्नई। चेन्नई जो है वो भारत का शहर का नाम है, जो कि एक तमिलनाडु राज्य का भी राजधानी है चेन्नई। अब केरल। केरल भारत का एक राज्य है,
भारत का एक राज्य है केरल, जो कि किसी की भी इसकी राजधानी वो नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक राज्य है। तो यहाँ ऑड मैन आउट में निकल जाएगा केरल, क्योंकि बाकी जो 3 दिए हुए हैं मुंबई, भोपाल और चेन्नई, ये तीनों जो है वो एक किसी न किसी राज्य की राजधानी है, जबकि केरल जो है वो एक राज्य है। अगला है लोहा, पारा, चांदी और सोना। अब ये चारों में से कौन है जो बाहर में निकलेगा? तो लोहा, लोहा जो है वो एक मेटल है, लोहा जो है वो एक मेटल है। पारा, पारा भी एक मेटल है, लेकिन ये होता है लिक्विड स्टेट में, यानी इसकी जो रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड यानी द्रव अवस्था में होता है। लोहा जो है वो एक सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है लोहा। चांदी, चांदी जो है वो सॉलिड अवस्था में होता है, याद रख लेना है, चांदी जो है वो सॉलिड अवस्था में। और सोना जो है वो भी सॉलिड अवस्था में होता है, और भी एक मेटल है। तो जो हमने देखा लोहा, चांदी और सोना, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो होते हैं सॉलिड स्टेट में, वो होते हैं सॉलिड स्टेट में। लेकिन जो पारा है वो होता है लिक्विड स्टेट में, याद रखना है, जो पारा है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ऑड मैन आउट में पारा जो है वो बाहर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है कनाडा, भारत, नेपाल और चीन। अब ये चारों में से कौन है जो ऑड मैन आउट में आएगा? सो कनाडा, कनाडा जो है वो एक देश का नाम है, याद रखना है, कनाडा जो है वो देश का नाम है। भारत, भारत भी एक देश का नाम है, जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेपाल एक देश का नाम है, जो कि एशिया का नाम है, जो कि एशिया महाद्वीप में आता है नेपाल। चीन, चीन एक देश का नाम है, जो कि आता है एशिया महाद्वीप में। तो याद में रख लेना है कि जो 3 है, भारत, नेपाल और चीन, ये जो तीनों चीज़ है वो है देश का नाम, जो कि एशिया महाद्वीप में आते हैं। कनाडा भी देश का नाम है, लेकिन एशिया महाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑड मैन आउट में कनाडा जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब अगला है आँख, हाथ, नाक और कान। अब ये तीनों में चारों में से कौन है जो ऑड मैन आउट में आएगा? तो वन बाय वन हम इसे समझ लेते हैं। आँख, आँख एक अंग है मानव शरीर का, आँख एक अंग है मानव शरीर का, जो कि एक इंद्री भी है, जो इंद्रिया है उसमें आँख भी एक है। हाथ, हाथ एक अंग है मानव शरीर का, जो कि इंद्रिया नहीं है, ये इंद्री नहीं है। नाक, नाक एक मानव शरीर का अंग है, जो कि एक इंद्री में आता है। कान, कान एक अंग है मानव शरीर का, जो कि एक इंद्री में आता है। तो अब देखना है कि सिमिलर कौन है आपस में। तो जो आँख, नाक और कान है, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये जो है वो इंद्रिया है, यानी कॉमन इनमें लिंक है, ये इंद्रिया है। जबकि हाथ जो है वो एक अंग है, बाकी भी अंग है, लेकिन हाथ जो है वो एक इंद्री नहीं है, एक अंग है। तो हाथ जो है वो ऑड मैन आउट में बाहर आ जाएगा। अगला है फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और व्हाट्सएप। अब ये 4 में से कौन है जो ऑड मैन आउट में बाहर आने वाला है? तो वन बाय वन हम इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फेसबुक जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, गूगल जो है वो एक सर्च इंजन में आता है। व्हाट्सएप जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सो अब हम देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कॉमन लिंक बैठती है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, ये जो 3 है आपस में ये लिंक बैठती है, जो कि सोशल मीडिया ऐप है। और जो गूगल है वो है एक सर्च इंजन। सो गूगल जो है वो बाहर निकल जाएगा, नहीं ऑड मैन आउट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है अंगूर, अनार, इलायची और आम। अब ये चारों में से कौन है जो ऑड मैन आउट में बाहर आने वाला है? तो अंगूर जो है वो एक फल का नाम है, अनार जो है वो भी एक फल है, इलायची जो है वो एक मसाले का नाम है, इलायची जो है वो मसाले का नाम है, और आम जो है वो एक फल है। सो देखते हैं चारों में से कॉमन लिंक कौन से 3 है जो कॉमन लिंक है। तो वो है अंगूर, अनार और आम, ये जो तीनों है वो कॉमन लिंक है जो कि फल है। और इलायची जो है वो है मसाले, तो मसाला जो है इलायची वो बाहर आ जाएगा। अगला है पेन, कागज़, मार्कर और पेंसिल। अब ये 4 में से कौन है जो बाहर आने वाला है? तो पेन,
पेन को देख ले तो पेन हम लिखने का प्रयोग करते हैं, पेन से हम लिखते हैं। कागज़, अब कागज़ से लिखते नहीं है लेकिन कागज़ पर हम लिखते हैं, पेन जो है वो लिखने का काम करते हैं। अब मार्कर, मार्कर से भी हम लिखने का काम करते हैं। नेक्स्ट पेंसिल, पेंसिल से भी लिखने का ही काम होता है। तो जो तीन कॉमन हो रहे हैं वो है पेन, मार्कर और पेंसिल। ये जो तीन हैं वो कॉमन लिंक है, और जो कागज़ है वो हो जाएगा अलग, क्योंकि कागज़ पे लिखा जाता है, कागज़ से हम नहीं लिखते, तो कागज़ है ऑड मैन आउट में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, 20 के साथ 36 की जोड़ी है, 30 के साथ 46 की जोड़ी है, 50 के साथ 50 की जोड़ी है और 50 के साथ में 66 की जोड़ी है। तो अब देखना है कि ऑड मैन आउट में बाहर कौन सा आएगा जो सबसे अलग है। अब जोड़ियों में देखते हैं वन बाय वन कि 20 के साथ जो 36 की जोड़ी है वो 36, और अगर हम देखें दोनों का डिफरेंस तो 20 और 36 में 16 का डिफरेंस आता है डिफरेंस में, और अगर एडिशन करें तो ये हो जाता है 56। अब ऑप्शन बी है 30 और 46 को ऐड करें या इनका डिफरेंस देखें तो ये हो जाता है 16, और अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 76। अब 50 और 50 में डिफरेंस देखें तो ये हो जाता है 0 का, अगर हम इसे जोड़े तो वो हो जाता है 100 का। अब 50 और 66, अब इसमें जो डिफरेंस है वो है 16 का, और जो ऐड करने पर हो जाता है 116, तो कॉमन क्या बन रहा है 16। यानी तीन ऐसे ऑप्शन है यहाँ पर जहाँ जिनका हम डिफरेंस यानी इनको अगर हम माइनस करते हैं तो उसका डिफरेंस आता है 16, लेकिन एकमात्र सी है जिनका डिफरेंस होने 0 आता है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑड मैन आउट में ऑप्शन नंबर सी बाहर निकल जाएगा। तो गाइज इस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है, काफ़ी आसान है, बस ट्रिक याद में रखना होता है और कॉमन लिंक निकालना होता है। किसी भी तरह का प्रश्न आ सकता है, बस कॉमन लिंक निकालते आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोना, हीरा, प्लेटिनम और टंगस्टन, अब ये चार में से ऐसा कौन है जो ऑड मैन आउट में आएगा। तो वन बाय वन सबके प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है सोना, सोना एक मेटल है, सोना एक मेटल है। नेक्स्ट हीरा, हीरा एक नॉन मेटल पदार्थ है, हीरा नॉन मेटल पदार्थ है। प्लेटिनम एक मेटल है, मेटल मतलब होता है जिसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। टंगस्टन, टंगस्टन एक मेटल है। सो इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन जो है वो तीन में लिंक आ रहा है, सोना, प्लेटिनम और टंगस्टन, ये जो तीनों है वो कॉमन है मेटल, और जो हीरा है वो नॉन मेटल है, तो हीरा जो है वो ऑड मैन आउट में बाहर निकल जाएगा। सो हीरा इज राइट आंसर ऑड मैन आउट के लिए। अब नेक्स्ट है तालाब, दरिया, झील, नहर, तालाब, दरिया, झील, नहर, अब ये चार में से कौन है जो कि ऑड मैन आउट में बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं तालाब। तालाब पानी से भरा होता है, लेकिन तालाब का पानी होता है स्थिर, यानी एक ही अवस्था में नहीं, यानी एक ही इसमें होता है, कोई गति नहीं होती, रुका हुआ पानी होता है तालाब का। दरिया, दरिया जो है उसमें पानी बहाव होती है, यानी पानी में प्रवाह होती है। पानी तालाब में भी होता है, दरिया में भी होता है, लेकिन दरिया का जो पानी वो प्रवाह वाला होता है और तालाब का होता है वो स्थिर वाला होता है। झील, झील में भी पानी होता है, और यहाँ जो पानी होता है वो प्रवाह वाला होता है, जो बहता है। नहर, नहर में भी पानी होता है, लेकिन नहर का पानी भी प्रवाह वाला ही होता है। सो ऐसे तीन ऑप्शन देखते हैं जो कि कॉमन बैठ रहे हैं। सो वो है दरिया, झील और नहर, ये तीन ऐसे हैं जो कि प्रवाह वाले हैं पानी मौजूदगी में, जो तालाब है वही स्थिर अवस्था में होता है, तो तालाब जो है वो ऑड मैन आउट में बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट है शेर, बाघ, मगर और चीता, अब ये चार में से ऐसा कौन है जो कि ऑड मैन आउट में बाहर आएगा। तो सबसे पहले वन बाय वन समझ लेते हैं। शेर, शेर की पहली प्रॉपर्टी है कि वो जंगल में होता है, वो मांसाहारी रहता है और वो ज़मीन पर रहता है। तीन ऑप्शन है, जंगल में, मांसाहारी और ज़मीन पर। बाघ, बाघ भी जंगल में होता है, मांसाहारी होता है जो मांस खाता है, और वो रहता है ज़मीन पर। नेक्स्ट है मगर,
मगर भी मांसाहारी होता है, मांस खाता है, वो रहता है पानी में, याद रखना है, पानी में मगर। चीता, चीता भी जंगल में रहता है, मांस खाता है और ये होता है ज़मीन पर। सो अब तीनों चारों को हमने समझ लिया, तो चार में से ऐसे कौन से तीन ऑप्शन थे जो कि कॉमन लिंक में बैठते हैं, कॉमन है, तो वो है शेर, बाघ और चीता। ये तीनों में समानताएं है, जो कि जंगल में रहते हैं, मांसाहारी है और ज़मीन पे होते हैं, जो कि ऑप्शन है मगर। सो जो मगर है वो होता है पानी में, मांसाहारी वो भी होता है लेकिन पानी में होता है। तो चारों में ऑप्शन में से एक मगर एक ऐसा है जो कि पानी में रहता है, बाकी सब तीनों जो है वो ज़मीन पे रहने वाले, तो मगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। 25 के साथ ई का जोड़ी है, 16 के साथ डी की जोड़ी है, 144 के साथ एल की जोड़ी है और 64 के साथ है जी की जोड़ी। अब इसमें से चारों में से ऐसा कौन है जो कि ऑड मैन आउट में बाहर निकल जाएगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 25। तो 25 और ई का क्या समानताएं है? तो 25 और ई में क्या कॉमन है देख लेते हैं कि 25 के साथ ई का क्या फ़र्क है। तो 25 एक नंबर है, ई जो है एक अल्फ़ाबेट है। तो 25 जो कि है 5 का स्क्वायर, और ई जो है, ई एक अल्फ़ाबेट है जो कि नंबर पे आता है 1 से लेके, अगर हम 26 लेटर्स होते हैं, 26 में ई जो है वो 5 नंबर पे आता है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 16, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, जोड़ी है डी के साथ। तो डी जो है वो कौन से नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। तो ये जो है वो 4 नंबर का स्क्वायर हो गया 16। अब एल जो है वो अल्फ़ाबेट में आता है 12 नंबर पर, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, 64 का जी के साथ क्या रिलेशन आता है? तो जी जो है वो 7 नंबर पर आता है, तो 7 का स्क्वायर है 49। सो यहाँ पर जी जो है वो इसका कोई भी 64 के साथ लिंक नहीं होता है। सो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन ए, बी और सी में जो कि है अल्फ़ाबेट है, उनके नंबर्स है, उनके नंबर्स का स्क्वायर के साथ इनकी जोड़ी बनी हुई है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है उसका 7 का जो स्क्वायर है 49, तो 49 के साथ इसकी जोड़ी नहीं है जो कि 64 है। तो ऑड नंबर में डी जो है वो 64 का जो जी के साथ जोड़ी है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑड मैन आउट में आता है। अब नेक्स्ट है क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और फुटबॉल। अब ये चार में से कौन है जो कि ऑड मैन आउट में बाहर आ जाएगा? तो क्रिकेट एक खेल है जो कि मैदान में खेला जाता है, हॉकी भी खेल है जो कि मैदान में खेला जाता है, शतरंज भी एक खेल है जो कि मैदान में नहीं खेला जाता, जो कि रूम में या तो फिर एक अंदर में खेला जाता है, कि इंडोर में। जो कि क्रिकेट आउटडोर है, हॉकी आउटडोर है और शतरंज जो है वो कि इंडोर गेम है। अब फुटबॉल जो है वो एक आउटडोर गेम है जो कि मैदान में खेला जाता है। तो तीनों ऑप्शन में से कॉमन लिंक जो हो रहा है वो है क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, तो ये तीनों जो है वो आउटडोर गेम में आ जाएंगे और शतरंज जो है वो इंडोर गेम में आ जाएगा। तो ऑड मैन आउट में ये शतरंज बाहर निकल जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगल, बुध, सूर्य और शनि, अब ये चारों में से कौन है ऑड मैन आउट में? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ।